एक छोटे से गांव में जहां सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लोग अपने अपने काम पर निकल जाते थे, उसी गांव में मोहन और उसकी पत्नी सीता रहते थे। घर साधारण था, जिंदगी मेहनत से चलती थी, लेकिन दोनों खुश थे क्योंकि उनके घर एक बच्चे के आने वाला था। सीता हर दिन अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराती थी और मोहन सपने देखता था कि उसका बच्चा इस गाँव में इज्जत की जिंदगी जिएगा। लेकिन उस गाँव की शांति सिर्फ एक दिखावा थी। उसी गाँव में एक खूंखार गुंडा रहता था, रेड क्रिमिनल। जमीन लूटना, लोगों को डराना और ताकत दिखाना उसकी रोज की आदत थी। एक दिन वह अपने आदमियों के साथ मोहन के घर के सामने आकर रुका। उसने जमीन के कागज मांगे। मोहन ने साफ मना कर दिया। बस वही पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल बन गया। रेड क्रिमिनल ने घर के सामने ही मोहन को मार डाला। सीता चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई आगे नहीं आया। डर ने पूरे गांव को चुप करा दिया। उसी रात रेड क्रिमिनल ने सीता को गांव से निकाल दिया। एक औरत ने अपना घर खो दिया और एक बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, अपने पिता को। सीता टूटी हुई हालत में गांव छोड़कर दूसरे गांव चली गई। नया गांव, नए लोग, लेकिन दर्द वही था। कुछ महीने बीते। दर्द और डर के बीच सीता ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने अपने आंसू पोंछे, बच्चे को सीने से लगाया और उसका नाम रखा रेस्टार। वही नाम जो अब उसके जीने की वजह बन गया। सीता ने रेस्टार को अकेले पाला। कभी खेतों में काम किया, कभी दूसरों के घर। खुद भूखी रही, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। सच उसने हमेशा छुपा कर रखा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका अतीत उसके बेटे को भी न खा जाए। वक्त बीतता गया। रेस्टार बड़ा होने लगा। वह माँ की आंखों में छुपा दर्द समझने लगा। एक रात उसने सीता को टूट कर रोते हुए देखा। इस बार वह चुप नहीं रहा। उसने सवाल किया। सीता अब और नहीं छुपा पाई। उसने अपने पति, अपने गांव और रेड क्रिमिनल का पूरा सच बता दिया। राइस्टार की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन दिल में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। कुछ दिनों बाद राइस्टार उसी गांव की ओर लौट पड़ा जहां से सब कुछ छीना गया था। गांव में कदम रखते ही उसने देखा, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। दुकानों के शटर आधे गिरे हुए थे। सड़क के बीचों बीच रेड क्रिमिनल अपने आदमियों के साथ खड़ा था। किसी को मार रहा था, किसी को धमका रहा था। राइस्टार वहीं रुक गया, भीड़ से अलग, बिल्कुल सामने। रेड क्रिमिनल की नजर उस पर पड़ी। उसने सोचा यह भी बाकी लोगों की तरह डर जाएगा। राइस्टार धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक ठंडा सा सुकून था। रेड क्रिमिनल हंसा और बोला, आज बड़ा सीधे खड़ा है, आज मूड ठीक नहीं है मेरा, निकल यहाँ से। राइस्टार ने पहली बार मुंह खोला। आवाज धीमी थी लेकिन भारी। आज ही ठीक करना था। इतना कहते ही वह आगे बढ़ा और फिर एक ही वार में रेड क्रिमिनल को मार दिया। रेड क्रिमिनल का नाम अब सिर्फ एक डरावनी याद बनकर रह गया। रेस्टार चुपचाप अपनी माँ के पास लौट आया। अब भागना खत्म हो चुका था। अब सच के साथ जिंदगी शुरू हुई थी।